स्वागत है आपका हिंदी कहानी घर चैनल पर। आरव ने कहा, मेरे मम्मी पापा तो गांव में हैं, मैं अकेला ही तो रहता हूँ। और आप भी अकेली, तो क्यों न मैं आपके घर ही शिफ्ट हो जाऊं? नेहा चौंक गई। क्या पागलपन है आरव? मोहल्ले वाले सवाल पूछेंगे। आरव मुस्कराया। तो बोल देना किराएदार है, लेकिन अंदर क्या है वो सिर्फ हम जानेंगे। नेहा मुस्कराई और फिर खुद उसके और करीब हो गई। उसने आरव का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अगर तू मेरे साथ रहेगा तो हर रात मेरा बदन तुझसे लिपटने को तरसेगा। आरव ने धीरे से कहा, तो मैं हर रात तेरे लहजे में उतर जाऊंगा। कुछ दिन बाद आरव अब नेहा के घर पर ही रहने लगा था। मोहल्ले वालों से बचने के लिए एक अलग रूम में उसका बिस्तर लगाया गया, लेकिन रात होते ही वो बिस्तर खाली रहता। रात में नेहा की खामोशियां दरवाज़ा खोल देती। आरव दबे पाँव आता और उसका आंचल एक ओर सरका देता। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ बेताबी थी और एक भूख, जो रोज बढ़ती जा रही थी। कभी आरव उसके कंधे को हल्के से चूमता और कहता, आज तो तुम्हारी खुशबू मुझे नींद नहीं लेने देगी। और नेहा उसके सीने पर सिर रखकर कहती, तो मत सो, मुझे जागकर चाहो। अब वो सिर्फ प्रेमी नहीं थे, वो एक दूसरे की लत बन चुके थे। एक ऐसी लत जो छुपकर भी जी रही थी और खुले में जीने को मचल रही थी। संडे की सुबह थी। मौसम हल्का सा सुस्त और ठंडक लिए हुए। आरव नेहा के पास आया, बाल बिखरे हुए, आंखों में नींद लेकिन चेहरे पर शरारत। आज छुट्टी है, चलिए न मूवी देखते हैं, लेकिन कोई सीरियस फिल्म नहीं, कुछ रोमांटिक हो। नेहा मुस्कराई, उसके गालों में हल्की सी लाली आ गई। अब रोमांस तो तू दिन रात करता है मुझसे, पर चलो एक बार बड़े पर्दे पर भी देख लेते हैं। उसने साड़ी के पल्लू को ठीक किया और तैयार हो गई। सुबह थिएटर लगभग खाली था, सिर्फ एक दो कपल पीछे की सीटों पर। आरव ने आगे की सीटें चुनी, जहां अंधेरा थोड़ा ज्यादा होता है और नजदीकियां खुलकर सांस लेती है। जैसे ही मूवी शुरू हुई, आरव ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। नेहा थोड़ी झिझकी, बोली, कोई देखेगा तो? आरव ने कान में धीरे से कहा, यहाँ अंधेरा है और तुम्हारी सांसें तेज, यही मेरा सिनेमा है। धीरे धीरे उसकी उंगलियां नेहा की कलाई से होते हुए उसकी हथेली को सहलाने लगीं। फिल्म में रोमांटिक सीन आ रहा था और उनके बीच असली रोमांस पनप रहा था। आरव ने नेहा के कंधे पर सिर रखा और उसके गले पर होठ टिका दिए। नेहा सिहर गई। उसने धीमे से आरव का चेहरा थामा और खुद उसकी ओर झुक गई। अब होठ एक दूसरे को छू रहे थे, धीमे, गहराई से और लंबी सांसों के साथ। आरव ने उसका चेहरा ऊपर किया और धीरे धीरे उसकी ठोड़ी से नीचे तक चुंबनों की बरसात कर दी। नेहा की उंगलियां आरव के बालों में उलझ चुकी थीं। साड़ी की किनारी अब सीट के हैंडल पर लटक रही थी और दोनों की धड़कनें मूवी की आवाज से भी ज्यादा तेज थीं। आरव ने फुसफुसाकर कहा, काश ये मूवी कभी खत्म ना हो। नेहा ने उसकी आंखों में देखा, मुझे नहीं पता तू कौन सी फिल्म देखने आया है, पर जो तू कर रहा है वो इससे कई गुना ज्यादा मजेदार है। फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। थिएटर की ठंडी सीटें भी उनकी गर्म सांसों से पिघलने लगीं। 1 घंटा बाद फिल्म का इंटरवल हुआ और दोनों ने थोड़ी दूरी बना ली। नेहा ने मुस्कुराकर कहा, अगर फिर कभी मूवी ले चलो तो पिछली सीटें लेना, वहाँ हाथ और भी आजाद रहते हैं। आरव ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, और अगर एक दिन कोई तुम्हें पकड़ ले? नेहा झुकी, उसके कान में बोली, तो कह दूंगी। मुझसे रहा नहीं गया, ये लड़का बहुत प्यारा है। मूवी के बाद उस दिन जब वो दोनों घर लौटे तो पूरे रास्ते नेहा के चेहरे पर एक अलग-सी चमक थी। रात को जब दोनों एक दूसरे में फिर से खो गए तो ऐसा लगा जैसे सारी हदें टूट चुकी थी। उनका रिश्ता अब सिर्फ छुपा हुआ जुनून नहीं रह गया था, वो एक प्यार का समर्पण बन चुका था। 10 दिन बाद नेहा आंटी का पीरियड टाइम पर नहीं आया था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 4 दिन और बीत गए तो उसकी सांसें तेज होने लगी।
नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं तो उम्र के उस मोड़ पर हूँ। लेकिन शक को यकीन में बदलने के लिए उसने चुपचाप एक प्रेगनेंसी टेस्ट लिया। अगले भाग के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी।